हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी का इस हफ्ते का सपोर्ट है 23,000 और अगर निफ्टी 2 दिन लगातार उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। और आज निफ्टी ने करीब 250 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाने के बाद अपने वीकली सपोर्ट को ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज निफ्टी ने यहाँ पर एक अच्छी खासी ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, उसके हाई को ब्रेकआउट भी दिया बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर एक शार्प फॉल और उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल से करीब 15 मिनट के अंदर अंदर 125 पॉइंट की फॉल दिखाने के बाद निफ्टी ने फिर वहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। अब जब निफ्टी ने इतनी बड़ी कैंडल से पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दिया था तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाय कर सकते थे, बट हमें यहाँ पर एक कंफर्मेशन का वेट करना था, जैसा मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में कवर करता हूँ। और मैंने आज भी उस कंफर्मेशन का वेट किया और वही हुआ। निफ्टी ने वहाँ से फिर एक साइडवेज मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया, रिकवरी भी दिखाई। अगर निफ्टी ने इस रेंज जो बनाई थी, इस रेंज का जो हाई था या फिर जो पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दिया था, इसके हाई को जब निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था तब निफ्टी यहाँ पर अगर एक अगली कैंडल ग्रीन बनाता तो वो सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन होता और हम वहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते थे, बट फिर निफ्टी ने वहाँ से फॉल दिखाना शुरू कर दिया। और जैसा उम्मीद थी निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपनिंग, फिर रिकवरी, फिर फॉल, फिर रिकवरी, फिर फॉल, एक वॉलेटाइल मोड में ही ट्रेड किया और फाइनली करीब 250 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। और हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने डेली बेसिस पे हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था और उस पैटर्न के बेसिस पे निफ्टी का जो नीचे का टारगेट बनता है वो काफ़ी नीचे का बनता है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था और फाइनली फिर निफ्टी ने उसका टारगेट भी अचीव किया था। अगर हम इस पैटर्न के बेसिस पे निफ्टी का टारगेट देखें तो वो निफ्टी का टारगेट कहीं जाकर बनता था, मतलब 23,700 या 23,800 के आसपास कहीं जाकर। बट उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर फिर से एक हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और उसका ब्रेकडाउन भी दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर निफ्टी ने हेड, शोल्डर, फिर एक हेड और फिर एक शोल्डर, और यहाँ पर निफ्टी ने फिर से उस पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद उसके नीचे सस्टेन किया है और फाइनली उसके टारगेट को अचीव करने के लिए बढ़ रहा है। इस हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे निफ्टी का नीचे का टारगेट निकल रहा है करीब 22,000 का, मतलब 21,700 के आसपास का। अगर निफ्टी ने कल नेगेटिव क्लोजिंग दी और इस हफ्ते निफ्टी ने सस्टेन नहीं किया तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। अगला निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है 22,500 के आसपास, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी का अगला हॉल्ट हो 22,000 का, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो 21,700 के आसपास। जो निफ्टी ने ये हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है उसके बेसिस पे निफ्टी का टारगेट निकल रहा है। हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बताता है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए और निफ्टी या कोई भी स्टॉक जिसको आप ट्रैक कर रहे हो वो कितने टाइम फ्रेम में उसको अचीव कर सकता है। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो मैं हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। और हो सकता है निफ्टी अब ये अपने लास्ट लेग ऑफ सेलिंग में हो, लेकिन वो सेलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और शार्प हो सकती है। और वीकली बेसिस पे भी निफ्टी अब धीरे धीरे ओवर सोल्ड जोन की तरफ एंटर कर रहा है। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें एक बार, अगर आप निफ्टी का RSI देखो, RSI निफ्टी का इस समय 40 के नीचे जा चुका है और मैंने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। RSI जब 40 के नीचे जाता है मतलब धीरे धीरे निफ्टी या कोई भी स्टॉक या इंडेक्स इसको आप ट्रैक करते हो वो ओवर सोल्ड जोन की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ से चांसेस होते हैं या तो ये RSI धीरे धीरे कूल डाउन होगा और रिकवर करेगा। RSI रिकवर करेगा इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर इंडेक्स भी रिकवर करे और वहाँ से एक शार्प रिकवरी आए। हो सकता है इंडेक्स साइडवेज मोड में चला जाए और वहाँ पर धीरे धीरे RSI रिकवर करना शुरू हो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो RSI ने इतनी अच्छी रिकवरी दिखाई थी, लेकिन इंडेक्स यहाँ पर कुछ हफ्ते वीकली बेसिस पे साइडवेज मोड में ही चला गया था। RSI की रिकवरी दिखाने के बाद यहाँ पर जब RSI ने 60 को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया तब यहाँ पर इंडेक्स में मूवमेंट आना स्टार्ट हुई थी। तो अब निफ्टी धीरे धीरे ओवर सोल्ड जोन की तरफ जा रहा है और हो सकता है निफ्टी अब अपने लास्ट लेग ऑफ सेलिंग में हो, बट ये सेलिंग निफ्टी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और शार्प हो सकती है। प्लस इस हफ्ते बजट भी आना है और उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पर पड़ सकता है। सो ध्यान से ट्रेड करिएगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज एक बहुत शार्प फॉल दिखाने के बाद नेगेटिव क्लोजिंग ही दी है, प्लस निफ्टी ने अपने वीकली सपोर्ट को भी ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। और FIIs भी लगातार हमारी मार्केट में सेलिंग ही कर रहे हैं और इस साल भी अभी तक FIIs नेट सेलर्स ही हैं।
FIIs की सेलिंग से हमारी मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और वहाँ पर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने हमारा FIIs के इम्पैक्ट का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज का निफ्टी का जो लो है वो निफ्टी के लिए कल का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। तो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है 22,777 के आसपास, और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था 22,888 वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 22,888 एज ए रेजिस्टेंस और 22,777 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। कल सेंसेक्स की एक वीकली एक्सपायरी भी है तो हो सकता है निफ्टी कल फर्स्ट हाफ में साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे। अगर निफ्टी ने इस फॉल को कंटिन्यू करते हुए एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी दिखाए, बिकॉज जितने भी लोग ओवरनाइट पुट बाय करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में छोटी सी रिकवरी आएगी। तो निफ्टी रिकवरी दिखाएगा, फिर हमारा जो सपोर्ट है उसके पास से अगर निफ्टी रेजिस्टेंस लेगा और फिर वहाँ से एक शार्प फॉल दिखा सकता है। बट अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया आधा घंटा, पहली ही कैंडल में अगर निफ्टी ने रिकवरी नहीं दिखाई, हमारे सपोर्ट के ऊपर नहीं आया, तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है, बिकॉज उस समय लोग फिर से पैनिक सेलिंग करेंगे। ओवरऑल मार्केट अभी भी नेगेटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है निफ्टी में कल भी वो फॉल कंटिन्यू रहे, और अगर निफ्टी में कल फॉल कंटिन्यू रहता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। कल का दिन निफ्टी के लिए एक सॉर्ट ऑफ मस्ट बाउंस है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब यहाँ पर जंप करके गलती से भी कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। अगर निफ्टी को वहाँ पर सस्टेन होने दीजिएगा, अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन होता है तब निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बिकॉज जितने भी लोग ओवरनाइट यहाँ पर पुट बाय करके बैठे होंगे या फिर कॉल सेल करके बैठे होंगे कि निफ्टी ने आज इतनी स्ट्रॉन्ग फॉल दिखाई है, हो सकता है निफ्टी कल उससे कंटिन्यू करे। जब निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा, वो अपना लॉस बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प रिकवरी आ सकती है। बट निफ्टी को वहाँ पर सस्टेन होने दीजिएगा, जंप करके कॉल बाय या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर आप जंप करके कॉल बाय या पुट सेल कर दोगे तो आपको वहाँ पर लॉस भी हो सकता है। और अगर निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी कल फर्स्ट हाफ में साइडवेज मोड में ही चलता रहे और प्रीमियम मीटिंग चलती रहे, बिकॉज कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है और सेंसेक्स भी फ्लैट ओपनिंग देता है तो सेंसेक्स साइडवेज जाएगा, जिस वजह से निफ्टी में भी साइडवेज मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।